हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपको कॉल मैसेज करेंगे या नहीं, क्या सोच रहे हैं वो, स्पेशली उनके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर कि क्या वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं। अगर ये जो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच, तो हम यहाँ पर इनकी रीडिंग करेंगे। आपको करना है क्या, आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखना है जिस भी तारीख में है। अगर आपको उनका नहीं पता है तो आप अपना भी देख सकते हैं, ठीक है। आप किसी का भी चूज़ कर सकते हैं और आपको कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 में से एक चूज़ करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगी तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कार्ड नंबर 1 में जो डेट्स लिखी हैं वो लिखी हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और हैं इस कार्ड में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, ठीक है। तो आपके पर्सन का जिस भी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चूज़ कर लीजिएगा और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1, तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ इस तरफ, एक तरफ, और हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या वो सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होने के लिए वापस से, उनके मन में क्या चल रहा है। तो पहले हम उनकी जो आपके साथ में एक बॉन्ड है जो भी पहले था वो इस वक्त किस लेवल पे है, हम उसको देखेंगे। इस वक्त वो किस लेवल पर है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन आपके। और मुझे यहाँ पर ये आ रहा है फील कि इनका बॉन्ड जो है आपसे कुछ इस तरीके का लग रहा है कि यहाँ पर कोई और भी इन्वॉल्व है आप लोगों के साथ में। आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें ये किसी और की भी एडवाइस ले रहे हैं, कोई और भी इन्हें गाइड कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी नेगेटिविटी है, कुछ परेशान हैं आपको लेकर, ऐसा लगता है। कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे इस तरह से कि शायद आपको, आपके और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। इनके दिमाग में वही सब चल रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी इनके दिमाग में ज़्यादा हावी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो और किसी तरीके की कोई डिफरेंसेस हो, ठीक है, वो सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कार्ड देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर है द मून का कार्ड। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप मतलब यहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ लोग इनको भड़काते हैं आपके बारे में, या इनको आपके विरुद्ध भड़काया है पहले भी। तो इसकी वजह से ये पर्सन जो हैं अभी आपके मतलब डिस्ट्रैक्शन में आ गए हैं। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, स्पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर ऐसा है कि वही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। हालांकि इनको मालूम है इन्हें क्या करना है, कौन से एक्शंस लेने हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ने, कुछ ऐसे लोग थे जो आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते थे, तो काफ़ी इमोशनली इनको ब्रेक डाउन किया है या इमोशनली हर्ट किया है उनकी बातों ने, ठीक है। और शायद इन्होंने उस पर ट्रस्ट भी कर लिया या बिलीव कर लिया, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। आप पर ट्रस्ट करने की बजाय दूसरों पर ट्रस्ट करना इनको ज़्यादा बेहतर लगा है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो ये पर्सन जो हैं ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप परफेक्ट हैं, आप किसी के बारे में सोचते भी नहीं। हो सकता है ये अपने बारे में भी यही सोचते हो कि आप इनके बारे में भी नहीं सोचते, आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं है और आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, आप अपनी लाइफ को हैप्पीली इंजॉय कर रहे हो एंड आप थोड़े से सेल्फिश हो, वो ऐसा भी आपके लिए सोच सकते हैं, ठीक है। ये इनके दिमाग में आपको लेकर एक पिक्चर है। इन्हें लगता है आपको ने कभी भी इनसे कनेक्ट होने की जरूरत, मतलब उस सीरियस मोड पे आके कभी भी कोशिश नहीं की है, तो इन्हें लगता है कि शायद आपको इनकी ज़रूरत है नहीं, या इनकी फ्रेंडशिप या इनकी जो भी है। ओके, द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो यही सोचते हैं ज़्यादा कि अगर आपको उनकी फ़िक्र नहीं है तो मुझे भी आपकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मुझे भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। एंड बेफिक्र होके चलना चाहते हैं। कभी कभी
आपसे डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। अगर ये सोचते हैं कभी आपके बारे में तो ये चाहते हैं डिस्ट्रैक्शन हो जाए कहीं से, आपकी सोच इनके दिमाग से कहीं ना कहीं हट जाए, कुछ इस तरीके की बात इनके मन में चल रही होती है। ओके, तो ये पर्सन जो है नहीं चाहते हैं आपके बारे में ज़्यादा सोचना, द फूल की एनर्जी में चले जाते हैं, एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं और। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ, कुछ और स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को कहीं और मोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि अपने आप को लाइक कोई और चीज़, कोई और पैशन फॉलो करना चाहते हो या कुछ और नई शुरुआत करना चाहते हो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हो सकता, ये सारी चीज़ें हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आपके साथ में अपना पुराना जो भी उनके साथ में आपका जो रिलेशनशिप रहा है, जो भी बातचीत हुई है, तो इनको ये चीज़ फील होती है कि क्यों नहीं हम एक बार फिर से स्टार्ट करें, सारी चीज़ों को भूल जाएं। वो भी चीज़ इनके बाद में आता है। इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल अटैचमेंट इनको फील होता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो यही बताता है कि 3 ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई थर्ड पार्टी पर्सन, कुछ भी कोई तो इन्वॉल्व है जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में या ख़राब कर चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के पहले दो कार्ड्स में यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हुई है कि कोई मतलब थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। इवन इस बॉटम ऑफ द डेक ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, हो सकता है कुछ अपने रिलेशनशिप को अच्छा फिर से करने के बारे में भी सोच रहे हैं इसीलिए ये इमोशनल वाला कार्ड आया है। इमोशंस को अपने फिर से आपके साथ में अटैचमेंट फील कराना चाहते हैं, फिर इसीलिए ये पुरानी बातों को भूल के जो भी लोगों ने इनको भड़काया है उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है कोशिश अपने मतलब करना तो चाहते हैं बट बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा अपना एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके मन में क्या है, क्या ये सचमुच आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, क्या ये आपको कॉल मैसेज वगैरह करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी है तो आपसे कनेक्ट नहीं है। तो देखते हैं कि कॉल मैसेज के बारे में इनका क्या ख्याल है, क्या एक्शंस ले सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, देखिए यहाँ पर फिर से 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये उन्हीं लोगों से जिन लोगों ने आपको और इनको शायद अलग किया है, उन्हीं लोगों से ये वाली बात डिस्कस करते हैं। शायद इनको क्योंकि अंदाज़ा नहीं है कि यही कुछ लोग आप लोगों के खिलाफ हैं, ये उन्हीं लोगों से ये बात डिस्कस करते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या फिर इसमें सुधार करना है या फिर इसमें डेवलपमेंट करना है। कुछ उन्हीं से ये क्या करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी बात हो जाती है कि अब उन्हें क्या आइडिया देंगे, जो आपके लिए भड़का रहे हैं वो इन्हें क्या आइडिया दे सकते हैं, आप सोचिए। तो इनके साथ ये अच्छा बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो लोग इनके साथ में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, उनको शायद कुछ सही गलत बताते भी होंगे। ठीक है, और हो सकता है वो यही चाहते हैं कि आपसे बातचीत ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग भड़काएंगे वो क्यों चाहेंगे कि आपसे बात हो। लेकिन ये पर्सन जो है आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपकी बातों को मिस कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में इन्होंने टाइम गुजारा था वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। इवन जब वो आपके बारे में कहीं से सुनते हैं, कहीं आपके पोस्ट देखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आपको याद करते हैं काफ़ी। ऐसा इनको फील होता है कि आपसे फिर से कनेक्ट हुआ जाए, फिर से आपसे बात की जाए, ऐसा इनको फील होता है। ठीक है, ओके, चलिए और क्या कार्ड है देख लेते हैं। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अगेन इनका दिल टूटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको शायद इन लोगों ने भड़काया है और शायद आपके खिलाफ यही भड़काया कि आप एक सेल्फिश इंसान हैं और हो सकता है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन हमेशा जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है वो वही है कि इनको मतलब एक डर लगता है आपसे कनेक्ट होने में, एक मन में ये कहीं उमंग आ जाती है आपसे कनेक्ट होकर बात करने में, एक शुरुआत करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग जिनसे ये एडवाइस ले रहे हैं वही इनको डाउट में डाल देते हैं, वही लोग इनको गलत एडवाइस दे देते हैं। ठीक है, तो जब ये अकेले होते हैं और इस बात पे कुछ ज़्यादा मंथन करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो इनको लगता है कि कहीं ये गलत ना हो आपको मैसेज करना। ठीक है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन इनकी बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, इनकी बहुत इच्छा है कि आपसे एक बार बात की जाए, एक बार कनेक्ट किया जाए, आपसे बात करके आपसे पूछा जाए कि क्या सही गलत है। शायद ये वाली बात हो सकता है, और भी कुछ जो भी गलत फहमियाँ उसके बारे में बात करने का मन
है इनका, ठीक है। एक बार फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इनका दिल क्यों टूटता है? इनका दिल टूटता है जब ये सोचते हैं कि आप कहीं सेल्फिश ना हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। ये चीज़ उनको एक उनके दिमाग में भर दी गई है कि आप सेल्फिश हो, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर जब भी वो मुझे लगता है कि आपके बारे में सोच के आपके बारे में पैशनेट होते हैं और काफ़ी इनको फील होता है कि आपसे कनेक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको कहीं से भी भुला नहीं सकते। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है आपके बारे में भूल पाना। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत बॉटम ऑफ द डेक है इसका, द सन। बिल्कुल सही है कि ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। देखिए द चैरियट का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बात करके कनेक्ट होकर आपसे मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि इनका जो एक्शन है वो हो सकता है कि आपकी तरफ हो। अब हम लोग एनर्जी का कार्ड निकाल लेते हैं इनके लिए कि इनकी एनर्जी किस तरीके की है आपके लिए। ओके चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या है। ओके सी पेशेंस, बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने। इनको भले ही बहुत लोगों ने भड़काया है, लेकिन इन्होंने बहुत ही पेशेंस रखा है, बहुत ही धैर्य रखे हुए हैं। इनको टाइम को गुजरने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर टाइम दे रहे हैं, शायद कुछ चीज़ों को बीतने का समय दे रहे हैं कि ठीक है अभी चला जाए, कोई वक्त थोड़ा और निकल जाए। तो इस तरीके का पेशेंस मुझे लगते हुए, वक्त का पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर है टोटैलिटी। मुझे लगता है बहुत दिमाग में अप डाउन्स चल रहे हैं, बहुत उथल पुथल चल रही है लाइफ में, आपको लेकर करना चाहिए बात, आपसे कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में, बहुत उथल पुथल है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको ऐसा कुछ भी करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। सो कोई भी एक डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है इनके दिमाग में, ऐसा लग रहा है। एग्जॉस्टेशन का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा थकावट फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, और इसका बॉटम जो है वो है राइटनेस। तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल ये कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम दूसरा कार्ड देखते हैं जिनके भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इसमें है। तो पहले हम आप दोनों का कनेक्शन देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन किस लेवल पे है, क्या वो आपके लिए क्या फील करते हैं, किस तरीके का फील करते हैं, आपके लिए किस तरीके का बॉन्ड फील करते हैं अपने साथ, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, सो देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इमोशनली हर्ट हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को फिर से एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है किस चीज़ हीलिंग करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ तो हील करने की कोशिश में, काफ़ी हर्ट है। ऐसा भी हो सकता है हीलिंग का, ये हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ प्रोसेस में हो, इस तरीके का यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको अपने किसी काम में बिजी हैं, ठीक है, और प्लस आपको भी ये पूरा इनका नज़र आपकी एक्टिविटीज़ पर रहती है कि आप कहाँ हो क्या हो। भले ही आपसे बातचीत होती है नहीं होती है, बट आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर इनकी पूरी नज़र होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें लग रही हैं, और कुछ भविष्य को लेकर काफ़ी क्लैरिटी नहीं है इनके मन में, बहुत दुविधा है, और बहुत ही जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो एक धुंधलाहट रहती है, कुछ समझ नहीं आता उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। चलिए ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको सोचते तो हैं, ये सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं थोड़ा, लेकिन रुके हुए हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि आपके साथ में किसी भी तरीके का अब आगे बढ़ना, किसी भी तरीके की चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है। स्टेबिलिटी तो है क्योंकि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है,
कॉन्फिडेंस इनको ये है कि अगर इन्होंने आपको एक बार भी कन्विंस किया तो आप इनकी बात को मान जाएंगे, लेकिन ये अभी किसी भी एक्शन को लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ में आपको कनेक्ट कराना चाहते थे और अभी भी इनका मन है कि अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो वापस से वही कनेक्शन हो, वापस से हम लोग फैमिली को इंट्रोड्यूस कराएं और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं ये अपनी, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। और वो आपको इंट्रोड्यूस कराने के बारे में सोच रहे थे पहले, अभी भी है मन में कहीं ना कहीं, बट अभी कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा करते हुए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एक और कार्ड निकाल लेते हैं और ये है देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो ये पर्सन जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक्शन नहीं ले रहे हैं और मुझे लग रहा है ये यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इनके दिमाग में, थोड़ी सी चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, पहले कौन सा एक्शन लेना चाहिए, पहले कि किस मतलब पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर नहीं है इनके दिमाग में। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो कन्फ्यूज़न है इनके दिमाग में, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर है ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, डेफिनेटली इनके मन में बात करने का बिल्कुल है जज्बा की बात ज़रूर करना है मुझे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कनेक्ट होंगे, क्या आपसे मोबाइल पर मैसेज करेंगे, क्या कॉल करेंगे, क्या होगा इनका आपके साथ। सो जस्ट देखते हैं इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर है डेविल का कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन को फील करते हैं और वो आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन, इनको ये फील होता है कि हमें कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है कि इन्हें किसी न किसी चीज़ का डर है, इन्हें किसी न किसी ऐसा एक मन में एक डर भी है कुछ ऐसे लोगों का जो कि नहीं चाहते हैं आप लोगों को एक बार फिर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। क्योंकि इनको ये भी मालूम है कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्ट हो, तो इनको उनका डर भी है पर कनेक्ट होना चाहते हैं, दोनों ही चीज़ें। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली। ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपसे कनेक्ट कैसे हुआ जाए, आपसे बात कैसे की जाए, जब से बात आपसे बात करने की आ रही है, ठीक है। ये उनके नॉर्मल एक्शंस हैं, बट जब बात आपसे कनेक्ट होने के बारे में आती है वहाँ आपको ये पर्सन ये इस तरीके से मिस करने लगते हैं, ये आपकी पुरानी बातें और ये सारी चीज़ें मिस करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का डर है और वही डर इनको आगे बढ़ने से रोकता है। और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, काफ़ी इमोशनल है ये आपके लिए और अपने इनको एक डर है इमोशनल, मतलब ज़्यादा इमोशनल इंसान जो होते हैं ना वो काफ़ी डरे होते हैं एक्शंस लेने के मामले में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर किसी ने मेरे इमोशंस को हर्ट कर दिया तो वो ठीक नहीं होगा। तो यही रीज़न यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो बहुत इमोशनल हो रहा है जब भी आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनको एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो हैं इस कनेक्शन को एक्सेप्ट ना करें या इस बात को एक्सेप्ट ना करें, और वही इनको एक डर जो है वो इनको आगे बढ़ने के लिए रोकता है। तो ये सोचते शायद अभी कुछ कमी है, थोड़ा मुझे और परफेक्शन कर लेना चाहिए, थोड़ा मुझे और टाइम निकाल लेना चाहिए और तब मुझे आपसे कनेक्ट होना चाहिए, इनको ये लग रहा है। तो ये कनेक्शन तो करना चाहते हैं बट यहाँ इनको खुद का ही एक डर है, खुद से ही एक सोच है इनकी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रिजेक्शन मिल जाए, और वो इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद में है, अपने ही अंतर्द्वंद से अपने ही आपको बार बार जब क्वेश्चन करते हैं कि आपसे कनेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने अंदर की ही अंतर्द्वंदों में हार जाते हैं, अपने आप को पराजित कर लेते हैं, अपने आप को हारा हुआ समझते हैं, क्योंकि इनको जो आंसर मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज़ वेरी मतलब इमोशनल टच के साथ में आपके बारे में सोचते हैं, तो वहाँ इनको आंसर आता है कि शायद आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये इनको दुखी कर देता है। तो खुद के ही बनाए हुए जाल में ये कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद की ही सोच में कहीं ना कहीं ये उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। खुद ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इसीलिए। द हाई प्रीस्ट का कार्ड, देखिए फिर भी एक अपने अंदर एक साहस करके ये अपने आप को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये इनको लगता है कि अगर आपने मेरे कनेक्शन होने पर भी अगर आपने मेरे साथ क्वेश्चंस किए तो मैं उनके क्या जवाब दूँ,
ये उसको भी तैयार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। इन्हें आप में समझदारी नज़र आती है, इन्हें लगता है कि फिर भी आप बहुत समझदार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मुझे निराश करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ये सोचते हैं, आपको अपनी विश मानते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड प्लस ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको सोचकर। अब इनकी एनर्जी भी हम देख लेते हैं, क्या है इनकी एनर्जी आपको लेकर। चलिए, सो हम कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या है। चलिए, सो देखिए यहाँ पर है काफ़ी फाइटिंग का कार्ड है, काफ़ी फाइट कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, कई इमोशंस के साथ में फाइट हो रही है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। अपने ही अंतर्द्वंद में बिजी हैं, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न की स्टेज है, बहुत सारा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये क्या है कि कुछ कर नहीं पा रहे, किसी एक लास्ट डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, खुद के ही अंतर्द्वंद के कारण। देखिए, सौरों का कार्ड है, दुखी हैं, तकलीफ में है, और टेम्परेंस का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करे, क्योंकि दुख है, बार बार दुख हो जाता है इनको, अपने ही किसी बात का दुख पहुंचता है इन्हें, बार बार यही सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको ये मिसलीड हो जाते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए, एक लास्ट कार्ड और निकालते हैं, क्या कहता है ये कार्ड आपके लिए। तो यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को फिर भी बदलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि वो ये बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकती है। ठीक है, माइजर का कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं ये अपने को दबा के रखे हुए हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज नॉट कमिंग टू यू। अपनी ही सोच में कहीं ना कहीं ये बंधे हैं, अपनी ही सोच में कहीं ना कहीं ये परेशान है। ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट है लेकिन इन्हें कि शायद कभी ना कभी सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बस ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल की जो एनर्जी है वो यही दिख रही है कि ये खुद से ही डरे हुए हैं, खुद से ही बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं इन्होंने, और उसी में खुद ही सोच रहे हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।